सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के फुल कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक की मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रिगिंग को सीख पा रहे होंगे। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस डोमेन से हो, आप स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉय हो, अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आप 10 से 12 लाख के पैकेज को पा रहे होंगे। साथ ही साथ कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इस स्किल से और ज़्यादा पैसे को कमा सकते हैं। और आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा कि आपको ये स्किल क्यों सीखनी चाहिए, तो जैसे जैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रांड्स, स्टार्टअप्स भी ओपन हो रहे हैं। अगर आप एक 3D आर्टिस्ट है तो आप उनके लिए प्रोडक्ट्स के एड्स को बना सकते हैं। अगर आप एक 3D आर्टिस्ट है तो 3D टेम्पलेट्स, 3D प्रेजेंटेशन आप बना करके सेल करके उसे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर है तो आप 3D एलिमेंट कैरेक्टर को यूज़ करके वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव लुक दे पा रहे होंगे। अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप 3D एनिमेशन, क्लियर विजुअलाइजेशन की मदद से कंसेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझा पा रहे होंगे। एक सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आती होगी कि विल एआई रिप्लेस ह्यूमन? तो नहीं मेरे भाई, एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि उसके काम को फास्ट करता है। एआई इमोशन ऐड नहीं कर सकता, एआई नई चीज़, नई क्रिएटिवनेस नहीं ऐड कर सकता, वो एक 3D आर्टिस्ट ही कर पाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कई सारी कार्टून्स होती है तो उसमें जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होती है, वो कहीं ना कहीं एआई से बहुत डिफरेंट होती है। आपने एआई जनरेटेड वीडियो देखी होगी और एक आर्टिस्ट की बनी हुई वीडियो में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कहीं ना कहीं फीलिंग जो होती है वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो आप इमोशनली टच नहीं दे पाते हैं एआई से, जो एक आर्टिस्ट ही दे सकता है। आप नई चीज़ एआई से जनरेट नहीं कर सकते हैं। नई चीज़ बनाने के लिए आप एक आर्टिस्ट हैं तो ही कर सकते हैं। हाँ, आप एआई का यूज़ करके आप अपने काम को फास्टर और बेहतर कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे कोर्स में हम ये भी सीख रहे होंगे कि कैसे आप एआई का यूज़ करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए तो आपको चीज़ें आएगी जब ही आप अपने काम को और फास्टर कर सकते हो। ठीक है, बात इतनी भी समझ में आ गई है। अब इस पूरे के पूरे कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर मैं ही रहूँगा। हाय, आई एम रहमत आलम and I have more than 5 years of experience and I'm a certified artist। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे कोर्स को मैंने 10 मॉड्यूल्स में तोड़ा है और इन 10 मॉड्यूल्स को आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, रोड मैप्स को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम 3D एनिमेशन के लेक्चर्स देखने वाले हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात जो मैं आपसे कहने वाला हूँ कि इस पूरे कोर्स को, इस पूरे लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप देखना। मतलब कि अगर आपकी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाए तभी आप सेकंड पे मूव करना। अगर आप डायरेक्ट सेकंड, थर्ड पे आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इस पूरे कोर्स में हम एक फ्री सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत ही एक पावरफुल अच्छा सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उसे माना गया है और वो फ्रीली अवेलेबल भी है। तो उसका यूज़ करना सीखेंगे तो वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप नहीं स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। देन उसके बाद इस सिलेबस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ब्लेंडर 3D एनिमेशन कोर्स के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 में हम कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे कि 3D क्या है, वेबसाइट के जो सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस, नेविगेशंस को हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद स्पेसेस देखने वाले हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ हम जानने वाले हैं, फाइल और प्रोजेक्शन, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में मॉडलिंग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मॉडलिंग में आप कैसे शेप को यूज़ करके कैसे क्या कर सकते हो, कैसे आप मिरर, सब डिवीजन क्या है, बुलियन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। देन उसके बाद लाइटिंग को यूज़ करना सीखेंगे, कैसे आप HDRI ऐड कर सकते हो, पॉइंट लाइट ऐड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आपको अभी चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। हम लेक्चर वाइज, स्टेप बाइज स्टेप बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से हम इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही करके हम आप इसे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो फिर मॉड्यूल 5 में हम कैसे आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो, एनिमेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर रिगिंग सीखेंगे, फिर सिमुलेशन सीखेंगे, फिज़िक्स कैसे उसमें आप सिमुलेशन, फायर सिमुलेशन, स्मोक सिमुलेशन ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम विजुअल इफेक्ट कंपोजिटिंग हम सीखेंगे, ठीक है ना,
कैमरा ट्रैकिंग, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कुछ एडवांस प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देन उसके बाद फाइनल में हम स्टोरी बोर्ड शॉर्ट फिल्म एक बना करके देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आप कैसे एक्सपोर्ट करते हो अपने एनिमेशन को, इन सारी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। और कैसे आप करियर पाथ क्या है, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो, कैसे आप गेमिंग में जा सकते हो, गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, VFX कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।